दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन कार्यों को जिनको करने से भगवान हमेशा खुश रहते हैं, चाहे वो व्यक्ति पूजा करे या ना करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से भगवान खुश रहते हैं, चाहे वो भगवान की पूजा या साधना करे या ना करें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो लोग पूजा भक्ति कुछ नहीं करते, वो ईश्वर का नाम नहीं लेते, मगर वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको वो लोग करते हैं, जिनको करने से भगवान की जो कृपा होती है वो उनको प्राप्त होती है। तो आज मैं उन्हीं कार्यों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं कि भगवान हमसे जब तब उसी टाइम प्रसन्न होंगे जब हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की साधना करेंगे या हर टाइम हम उनका नाम का स्मरण करेंगे, मगर भगवान कभी कभार अपने भक्तों से उनके जो अच्छे कर्म होते हैं उनके कार्यों से भी वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी जो भक्ति का फल होता है, जो उनकी कृपा होती है, वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से भगवान बहुत शीघ्र खुश हो जाते हैं, तो मैं उन्हीं कार्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, प्रत्येक काम में ईश्वरीय दर्शन करना। मतलब आप लोग करते होंगे प्रत्येक काम में, बहुत से लोग आपने देखा होगा आपके टाइम, हमारी भी ज़िंदगी में, आपके भी जन्म में, हर किसी के जो जन्म है, आपका जो जीवन है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, कई बार हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार हम शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, कई बार हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हम चाहकर भी अपने जो जीवन है उसे अच्छे से जी नहीं पाते हैं। मगर बहुत से व्यक्ति आपने देखा होगा, उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, जितने भी दुख आए, वो हमेशा उसे ईश्वरीय दर्शन या ईश्वरीय प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। मतलब जो हमने अपने जन्म में कोई कर्म, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल पिछले जन्म में किया है या इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, और अपने कर्मों का किया हमें भोग कर जाना पड़ता है। इसमें बहुत से व्यक्ति उसे भगवान का दोष देते हैं, क्योंकि जो मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं उस भगवान का दोष है, मगर नहीं, ये गलत है। इसे भगवान का दोष नहीं होता है, इसमें ये सब कुछ हमें हमारी कर्मों से हमें ये सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा अपना, चाहे उनका अच्छा टाइम हो, चाहे बुरा टाइम हो, चाहे उनके ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, उनके ज़िंदगी में खुशी आई तो उन्होंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, उनके जन्म में दुखी आए तो उन्होंने उस टाइम में परमात्मा का शुक्रिया किया और कहा कि पर तुमने जैसा जीवन दिया है मैं उससे खुश हूँ, और हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहे। बहुत से लोग उनको गाली देना शुरू कर देते हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हर टाइम सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान की कृपा समझकर उन सभी चीज़ों को हंसते हंसते झेल जाते हैं और अपने जो ज़िंदगी के मार्ग है उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा कार्य है कि प्राणियों की सेवा करना। मतलब कि हम इस संसार में हैं, भगवान ने बहुत सारे प्राणियों का निर्माण किया है, बनाया, मगर जो इंसान है, जो मनुष्य रूपी जो काया है, इसको भगवान ने सबसे ज़्यादा शक्ति और एनर्जी प्राप्त की है। तो इसे भी चाहिए कि वो, और जो व्यक्ति प्राणी हैं उनकी वो सहायता करे। जैसे कि आप सहायता किन कर सकते हो? सहायता गरीब की हो गई, प्राणियों की हो गई, जैसे मछली को आपने चून खिला दिया, चींटियों को आटा खिलाना, गौ को रोटी देना, या कोई विधवा है जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा इंसानों की मदद करना। अगर ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप लोग इन सब कार्यों को करते हो, दूसरे को दुखों का अपना दुख समझना और उनकी हर कीमत पर अवेयर रहना कि मुझे किसी न किसी तरह से इस व्यक्ति की सहायता करनी है, मदद करनी है, और उनकी हर वक्त उनकी मदद करना। तो अगर आप भी ये सब कार्य करते हो तो इससे भगवान खुश होते हैं, और इससे भगवान बिना पूजा पाठ के ही आपको अपनी कृपा प्राप्त करते हैं। तो यह छोटे छोटे से कार्य हैं, अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इनको आजमाते हो, अगर आप लोग ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते हो,
क्योंकि कर्मों का फल, हाँ, अगर आप लोग आज अच्छे कर्म करोगे, ये नहीं कि इसका फल आपको आज ही मिलेगा, आपको अगले जन्म में भी आपके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमने बुरा कर्म कौन सा किया और हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, उन्होंने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया। अगर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया हो तो उसका फल भी उन्हें अगली पीढ़ी तक भोगना पड़ता है। तो इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगला क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे जीवन में, किसी के जीवन में भी, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हमारे जीवन में अचानक कोई घटना घटित हो गई हो कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई कष्ट आ गया हमारे जीवन में, कि हम यात्रा गए हैं या माता वैष्णो देवी के दर्शन गए, माता कालका जी या माता शीतला, आप कहीं भी दर्शन करने हो और आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपका हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, या आपकी कोई आपकी हड्डी कहीं भी आपको चोट आ जाती है। आप उस हालत में, बहुत से लोग क्या करते हैं उस हालत में, वो बोलते हैं भगवान मैंने इसलिए तेरी पूजा की थी कि मैं तेरी पूजा करूं तो मुझे उसका ये फल मिले कि तूने मेरे साथ ये कर दिया। और उसने भगवान की मूर्तियाँ उठाई, भगवान का मंदिर उठाया, या तो घर से बाहर फेंक दिया, या किसी बहते हुए तालाब में भी नहीं, कहीं उसको रखा है। तो यह सब गलत है, बेकार की बातें हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये आपका बेकार है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपके हाथ और पैर में ही फ्रैक्चर आया, क्या पता उस एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु लिखी हो। आपकी उस मृत्यु को रोकने के पीछे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की ही शक्ति है। तो हमें जो इस टाइम हम सेफ है उसका शुक्र अदा हमें ऊपर वाले का करना चाहिए, हमें अपने इष्ट देव का करना चाहिए कि आपकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे कर्म का फल है वो हमें इस जन्म के अगले जन्म में भी मिलता रहता है। अगर आपको दुखों की प्राप्ति हो रही है तो क्या पता शायद भगवान इसी कर्म में आपके जितने भी दुख हैं उन्हें इसी कर्म में आपको देकर अपनी सेवा में लाना चाहते हो और आपको इस जन्म मरण की से मुक्ति दिलाना चाहते हो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी दुख आते हैं तो उनका आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि आपको मंदिर उठा के फेंक देना चाहिए, भगवान का अपमान करना चाहिए कि भगवान तेरे वजह से हो गया, मैं तेरी पूजा अर्चना नहीं करूँगा। ये सब गलत बातें हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें कभी भी अपने से ऊपर को नहीं देखना चाहिए कि वो कितना खुश हैं। हमें हमेशा अपने से नीचे बंदे को देखना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ही दुखी हैं, हम पे ही सारे दुखी आए हैं, मगर घर से बाहर निकल के देखो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। आप घर में बैठे हो, छत पे बैठे हो, आपके ऊपर छत है, आप सुखी हो, मगर बाहर जाके देखो बहुत से व्यक्ति ऐसे जो रोडों पे ही सो रहे हैं, उनको सिर पर छत भी नहीं है, उनके 2 टाइम खाने का भोजन की भी उन्हें जैसे तैसे वो जुगाड़ करते हैं। कई बार तो वो भूखे सो जाते हैं। इसलिए भगवान ने जैसा भी टाइम दिया है उसे आप अच्छे से काटो, सुखी सुखी काटो। अगर आप भी अपने जीवन में इन 3 कार्यों को शामिल कर लेते हो तो भगवान की कृपा आप पर आनी निश्चित है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता।